मित्रों, मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी जी ने उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के 50 वर्ष का इतिहास लिखकर दिया था, उसे छपवाया भी। उसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ। सन 1937 के आरंभ में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन गई थी। राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। उस समय मैं फैजाबाद व गोरखपुर डिवीज़नों का इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था। मैं किसी सरकारी काम से 3-4 दिन के लखनऊ आया था। जब राजर्षि को मेरे आने का पता लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देश के प्राय सभी प्रांतों में प्रांतीय सम्मेलन है, किंतु किन्हीं कारणों से अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सम्मेलन नहीं बनने पाया। मैं चाहता हूं कि वो बन जाए, अतः मुझे स्थापित करने में मेरी सहायता करो। उनकी इच्छा मेरे लिए आदेश थी, अतः मैंने अपने कई साहित्यिक मित्रों से, भारत के संपादक पंडित बलभद्र प्रसाद मिश्र से सलाह ली, जिनमें डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और पंडित राम बहोरी शुक्ला थे। फैजाबाद में समारोह के तालुकेदार मेरे परम मित्र स्वर्गीय श्री S.M.P. सिंह तथा वहाँ के प्रमुख एडवोकेट श्री राम मिश्र से भी सलाह की और उन्होंने पूरा सहयोग देने का वचन दिया। स्वर्गीय आचार्य नरेंद्र देव जी फैजाबाद के निवासी थे। उनकी अध्यक्षता में मैंने एक स्वागत समिति बनाई और सम्मेलन के अधिवेशन का सारा प्रबंध किया। डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, को अध्यक्षता करने के लिए राजी किया। मेरे आग्रह पर आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक परिषद की अध्यक्षता भी स्वीकार की। उसमें आरंभ में गाने के लिए मैंने एक तुकबंदी बनाई, जिसमें अच्छे ढंग से गवाने के लिए कुछ को कई सप्ताह अभ्यास कराएगा, जो निम्नवत है। मैं आपको ये गान अपने लय में सुना रहा हूँ, हालांकि मैं वो गा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि ये जो पहले वर्ष सम्मेलन की स्थापना के समय ये गान पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी जी ने लिखा था। मंगल स्वागत मंगल गान रवि शशि मंगल किरण प्रकाशहि, मंगल कर शिव मुदमय नाचहि, मंगल 10 दिश हो महान। बरसहि मेघ समय पर मंगल, पूरित सस्य रहाई महि मंजुल, भारत भू महि नित सुख मंगल, रहाई स्वत्व भारत संतान। नवल सनोनी बेली नागरी, सिंचित स्महित सुधा गागरी, कुसुमित तुम सो गई आजरी, चाहत तुम मंगल कल्याण, मंगल स्वागत मंगल गान। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के प्राय सभी प्रमुख और सामान्य साहित्यकारों के पधारने की कृपा की और हिंदी प्रेमी भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। लोगों का कहना था, जितना सफल यह सम्मेलन हुआ उतना अखिल भारतीय सम्मेलन नहीं सफल हो सका। आरंभ में एक ऐतिहासिक घटना भी हुई। राजर्षि ने अपने उद्घाटन भाषण में अनेक बातें कहीं, जिनमें एक यह भी थी कि साहित्यकारों को किस प्रकार का साहित्य लिखना चाहिए। इस पर निराला जी ने खड़े होकर कहा कि क्या राजनीतिज्ञ अब हमें साहित्यकारों को बताएंगे कि हम किस प्रकार का साहित्य लिखें। इस पर राजर्षि ने कुछ कहा और निराला जी ने उसका उत्तर अपने ढंग से दिया। इस पर टंडन जी ने फिर कुछ कहा। दर्शकों को ये अच्छा न लगा कि टंडन जी को इस प्रकार भाषण में रोका जाए। वातावरण कुछ गर्म हो गया। स्थिति बिगड़ते देखकर मैं निराला जी के पास गया और कहा कि आपकी आपत्ति उचित है, किंतु इसका उत्तर इस समय न देकर कल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में होने वाले साहित्य परिषद में कहें तो अच्छा होगा। उन्हें उत्तेजित देखकर मैं आग्रह कर उन्हें उठाकर अपने घर ले आया, जहाँ वे ठहरे थे। उनको पहुंचाकर मैं प्राय 10 मिनट में लौट आया। दूसरे दिन शुक्ल जी की अध्यक्षता में निराला जी ने एक बड़ा मार्मिक भाषण दिया। बाद में उन्होंने इस विषय पर एक लेख लिखा, जो उनके प्रबंध संग्रह में छपा है। मंगल गान लोगों को बहुत पसंद किया और सम्मेलन में जो एक अच्छा वातावरण बन गया था, इस घटना के बाद अंत तक बहुत सफल रहा। इस सम्मेलन में कला प्रदर्शनी भी की गई थी।
जिसमें इस प्रांत के अनेक तत्कालीन चित्रकारों ने अपने बड़े सुंदर चित्र भेजे थे और साथ में नई पुरानी पुस्तकों की प्रदर्शनी भी की गई। दूसरे दिन श्री गोपाल शरण सिंह की अध्यक्षता में रात को एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, जिसको उस समय के लोग आज भी याद करते हैं। दूसरे दिन सवेरे राजेश टंडन की अध्यक्षता में सम्मेलन की स्थापना की गई और उसकी नियमावली उपस्थित साहित्यकारों की सहमति से बनाई गई। उस समय उसका निबंधन रजिस्ट्रेशन कराने का विचार था, किंतु 1951 में राजर्षि ने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर पुरानी नियमावली में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर उसका निबंधन करा दिया। उस अत्यंत सफल समारोह का श्रेय मेरे प्रिय श्री माधव प्रसाद सिंह को था, जो SSP सिंह के नाम से विख्यात थे। पिछले वर्ष तक मुझे ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जिसमें तन मन धन से मुक्त हस्त होकर किसी ऐसे बड़े समारोह का भार उठाया हो। उन्होंने दूसरे दिन की संध्या को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में फूलों और क्रोटनों के मध्य सैकड़ों सोफा सेट थे। उनके सामने छोटी मेज़ें थीं। प्राय 1000 सज्जनों ने उस जलपान में भाग लिया। जलपान अवध के परंपरागत अभिजात्य आतिथ्य का अच्छा नमूना था। इस प्रथम सम्मेलन के बाद सन 50 तक कई स्थानों में ऐसे आगरा, बस्ती, सिकोहाबाद, जौनपुर आदि स्थानों में वार्षिक अधिवेशन होते रहे। इनमें डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर अमरनाथ झा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और श्रीमती महादेवी वर्मा की अध्यक्षता हुई। राजर्षि का इस सम्मेलन को बनाने का उद्देश्य था कि सामान्य साहित्यिक विषयों पर विचार करने के अतिरिक्त इसका प्रमुख कार्य हिंदी का प्रचार और प्रसार हो तथा लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम ही नहीं आग्रह भी उत्पन्न किया जाए और हिंदी को राजकाज तथा अन्य निजी संस्थाओं व्यवसाय में इसका अधिकाधिक प्रचार कर जनता में हिंदी का वातावरण बनाया जाए, जिससे उन्हें हिंदी भाषा की चेतना और आग्रह उत्पन्न हो।